गिर जाए। मुश्किल संभल पाना दाता तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। दर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ बस मेरी, सच कहती हूँ बस मेरी। तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। बहुत सुंदर। गुरु की बात थोड़ी सी आ गई। हमने जो सीखा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा ही गुरु है। गुरु विष्णु, विष्णु ही गुरु है। शिव ही गुरु है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, यही साक्षात परम ब्रह्म गुरु है। इनको हम बार बार नमन करते हैं। पर आजकल एक अंधविश्वास थोड़ा चला हुआ है, इंसानों को गुरु बना लेते हैं। और इंसानों को गुरु बनाने से काम नहीं चलता। जब तक ब्रह्मा विष्णु महेश आपके दिल में उनका जागरण नहीं होगा, तब तक काम नहीं चलेगा। अरे बाहर के जो गुरु बनाने वाला एक सिलसिला बना रखा है ना, इससे भी थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। है तो बड़ा खतरनाक। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो पक्के गुरु है। लोगों ने इसका मतलब उल्टा निकाल दिया। क्या निकाल दिया? गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है। चलो खैर, एक अलग बात है। अब असली बात क्या है? परमात्मा क्या है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? निर्गुण निराकार परमात्मा क्या है? कोई बता सकेगा? बताओ जरा, एक्चुअल में परमात्मा है क्या? साइंस के तरीके से इसको कैसे समझे? शक्ति है। विज्ञान में इसको कैसे समझे? परमात्मा मोटे मोटे शब्दों में हम ये तो कह सकते हैं, परमात्मा एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति तो नहीं है कि व्यक्ति तो भाग भाग करके अपने काम चलाएगा और मन में यह भ्रम पाल लेगा कि अगर मैंने भाग भाग के काम नहीं किए तो मैं भूखा मर जाऊंगा, और भूखा मरता भी है। परंतु परमात्मा भाग भाग के दुनिया नहीं चला रहा है। ये ऐसी ऐसी पता नहीं हजारों दुनिया है, वो तो अपनी शक्ति से चला रहा है। अरे साइंस ने प्रूव कर दिया है, उसका नाम है क्वांटम एनर्जी, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स का ज्ञान है ये कि जो परमात्मा की जो कण कण के जर्रे जर्रे में विद्यमान जो शक्ति है, उसका कन्वर्जन है। आओ जी, नमस्कार जी। तो शक्ति का कन्वर्जन है, उस कन्वर्जन से पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो ये तो हो गया निर्गुण निराकार परमात्मा की। तो निर्गुण निराकार क्यों कहते हैं? इसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, अनुभव हमने करना सीखा नहीं। अनुभव करने का नाम है ध्यान। अरे अनुभव कैसे करोगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना। ध्यान में बैठोगे, शांति मिलेगी, अंदर डूबोगे, अपने गुणों से परे जाओगे, बुद्धि से परे जाओगे, विचारों से परे जाओगे, तभी तो इसको पता लगेगा ना, तभी तो अनुभव करोगे ना। तो बिना अनुभव किए इसका लाभ उठा लोगे आप? चाहे कितने भजन गा लेना, कितने कुछ भी कर लेना, अगर बिना भाव के भजन भी गाओगे तो अनुभव नहीं कर पाओगे।
बिना भाव के तो कुछ होता ही नहीं, मैंने बता दिया आपको। पर आजकल सब बिना भाव के काम चल रहे हैं, रिश्ते नाते भी बिना भाव के हैं। तो समझने की बात है ये कि परमात्मा को, आओ जी, नमस्कार जी, आ जाओ, आओ बैठो, आओ जी, स्वागत है, बैठो बैठो, यहाँ जो, यहाँ जो। हमारे राजकिशोर शर्मा जी है, बड़े महात्मा है ये, तो इनको सम्मान देना हमारा फर्ज बनता है। दीक्षित जी आप भी आ जाओ, आप भी कम नहीं हो, यहाँ आ जाओ। हाँ जी, नमस्कार जी। तो परमात्मा क्या है? निर्गुण निराकार शक्ति को परमात्मा कहते हैं। ये व्यक्ति नहीं है, ये शक्ति भाग भाग के काम नहीं करती इंसानों की तरह। अगर आपने शक्ति को महसूस करना सीख लिया, महसूस करने के लिए आपको स्वयं को भूलना पड़ेगा। जब तक आपको स्वयं याद है ना, मैं अपना याद है ना, तब तक आप परमात्मा को महसूस नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ रही है क्या? ध्यान में क्या करते हैं? ध्यान में 3 बातों को याद रखना। नंबर 1, कुछ नहीं करना, केवल भावपूर्वक या बिना भाव के समर्पित होकर के आराम करना है, नींद की तरह से। जैसे नींद में कुछ नहीं करते और नींद आने के बाद परमात्मा की ताकत मिल जाती है और उससे हमारा काम अगले दिन थोड़ा बहुत चल जाता है। अगर यही ताकत जागे जागे होश पूर्वक लेनी आ जाए, नींद वाली ताकत, तो मान लेना परमात्मा के दर्शन, परमात्मा का साक्षात्कार होने लग जाएगा। तो इसके लिए नींद की तरह अपने आप को भुलाना पड़ेगा। पर अगर होश में रह पाए आप, होश आपका बढ़ जाए, और परमात्मा का ध्यान करने से ही होश बढ़ता है, और धीरे धीरे होश पूर्वक हम परमात्मा को महसूस करने लग जाते हैं। शुरू में नहीं करते, शुरू में तो जो ही ध्यान करेंगे ना तो नींद आ जाएगी एकदम। नींद आने से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। नींद का लाभ तो मिल जाएगा, परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो अपने होश को बढ़ाने के लिए क्या करना है? पहला काम तो भावपूर्वक नींद की तरह बैठे बैठे आराम करना है, समर्पित भाव के साथ। नंबर 2, अगर बैठना मुश्किल हो और बार बार मैंपना आए, कोई परेशानी आए, तो श्वासों का ध्यान कर लेना बीच बीच में, ताकि आप वर्तमान में बने रहो, प्रेजेंट में बने रहो। अगर आपको ज़्यादा पास्ट की या फ्यूचर की बातें याद आने लगे, उनको भी आने दो, इनकार मत करो, स्वीकार करो सब बातों को। तुम आते आने दो भाई, पर उनको इग्नोर करते रहो, चिपको मत उनके साथ में। पास्ट की बात आए, फ्यूचर की आए, आने दो। बस बीच बीच में श्वासों का ध्यान कर लो, ताकि आप वर्तमान में आराम से बैठे रहे, बैठने में दिक्कत ना आए। तो दूसरा काम ये हो गया, जब भी बैठना मुश्किल हो, वर्तमान में ठहरना मुश्किल हो, भविष्य और भूतकाल की बात याद आने लगे, उनको भी आने दो, उनको इग्नोर होने दो, और श्वासों का ध्यान रखो। तीसरी बात, और भी कोई बात आती है ना, उसको रिजेक्ट नहीं करना, बस केवल देखते रहो साक्षी बन करके। अगर साक्षी बनना आ गया ना आपको, तो परमात्मा से एकदम मिलन हो जाएगा। साक्षी का मतलब सब चीज़ों को देखो, आप अपने मन को भी देखो, अपनी बुद्धि को भी देखो, अपने विचारों को भी देखो,
अपने भाव को भी देखो, कैसे बैठे हो उसको भी देखो, सब कुछ देखो। अरे देखने वाला कौन होता है? ये परमात्मा की शक्ति होती है, ये मन से भी ऊपर होती है। तो 3 बातें आपको बता दी। एक साक्षी भाव से देखना सीखना है, क्योंकि आप आत्मा है, आप मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, शरीर नहीं है तो कैसे है? पूछेंगे तो बात करेंगे हम। साक्षी बन करके देखना सीख लो। साक्षी मतलब समझ गए ना आप? नंबर 2, बीच बीच में वर्तमान में रहने के लिए श्वासों का ध्यान कर लो। नंबर 3, कोई भी भूत भविष्य के विचार आएंगे, आने दो, वह उनको इग्नोर करते रहो, उनके साथ चिपको मत। और ये मन को तो खाली करना पड़ेगा। इन विचारों से मन भरा पड़ा है और यही हमारे मन के बादल हैं। और इन बादलों की वजह से परमात्मा, निर्गुण निराकार परमात्मा की शक्ति हमारे मन में बहुत कम आती है। और अगर आपको ध्यान करने का अभ्यास होगा तो जो शक्ति बादलों से छन छन के मिलती है, बहुत कम मात्रा में, जिससे काम चलता है, उस शक्ति को लेने के लिए आपका मन एकदम डाइव करेगा, गोता लगाएगा, छलांग लगाएगा। कहाँ लगाएगा? अंदर के सागर में, मन के सागर में एकदम छलांग लगाएगा, डुबकी लगाएगा। और अगर सागर के अंदर डुबकी कोई लगाना सीख ले तो सागर के तल में क्या मिलता है पता आपको? हीरे जवाहरात मिलते हैं, मिट्टी नहीं मिलते, पत्थर नहीं मिलते। तो हीरे जवाहरात किसको मिलेंगे? जिसको गोता लगाना आएगा अंदर तक, गहराई तक। और जो ऊपर ऊपर तैरेगा उसको मिलेंगे? तब तो ऊपर ऊपर की बातें करते रहते हैं। तो ध्यान में भी जैसे समुद्र में गोताखोर डुबकी लगा के नीचे से हीरे जवाहरात निकालता है, ठीक इसी प्रकार अगर हमारा मन को अंदर डूबना आ जाए, अंदर डुबकी लगानी आ जाए, तो हमारे अंदर भी हीरे जवाहरात से कई गुना ज़्यादा कीमती शक्तियाँ छिपी पड़ी है परमात्मा की। तो एक परमात्मा निर्गुण निराकार, नीचे डुबकी लगाने वाला। नंबर 2, जो परमात्मा अपने आप हमारे संस्कारों में से छन छन के आता है हमारे मन में, उसको कहते हैं सगुण निराकार परमात्मा, सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा। वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलता रहता है हमारे को, उससे ही काम चलता है। निर्गुण निराकार की बात नहीं कर रहे इस टाइम। तो सगुण निराकार परमात्मा जो हमारे मन में है, अंदर डूबेंगे तो शांत होने लगेंगे, सहज होने लगेंगे। उस सहजता की वजह से सच्चित आनंद मिलेगा। चित्त मिलेगा तो बुद्धि काम करेगी, सत मिलेगा तो सब कुछ वातावरण सुधरेगा, आनंद मिलेगा तो अंदर की खुशी मिलेगी। अब बिना अंदर की खुशी के बाहर की कितनी खुशियाँ बटोर लो, काम नहीं चलेगा। अगर अंदर की खुशी है ना तो बाहर की खुशी काम आ जाएगी, वरना बाहर की कोई खुशी काम नहीं आ सकती। से करोड़ों रुपया कमा लो, बड़ी से बड़ी कोई भी चीज़ आप हासिल कर लो, बाहर की खुशी से काम नहीं चल सकता। हाँ, बाहर की खुशी भी तब काम आएगी जब थोड़ी मात्रा में अंदर की खुशी उसमें शामिल हो जाएगी, तब थोड़ी बहुत बाहर की खुशी काम आएगी। तो बहुत ज़रूरी है। अब एक बार फिर 10 मिनट का हम ध्यान करेंगे लाइट बंद करके। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। पूछना तो नहीं ना, समर्पित भाव से, प्यार से, केवल परमात्मा पर समर्पित होकर बैठना है। जागे जागे होश पूर्वक नींद की तरह आराम करना है। और बीच बीच में श्वासों का ध्यान कर लेना, ताकि वर्तमान में बने रहो, होश बना रहे आपका, नींद में आप ना जाए। इसलिए बीच बीच में श्वासों का ध्यान भी कर लेते हैं।
नींद में जाने से भी बचने का तरीका है ये। तो लाइट बंद कर दो, जरा ध्यान करेंगे। दो बार ओम कर लेंगे, लंबा गहरा सांस लेके। ओम